स्टार्ट। जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। ये है हमारा सांदीपनी गुरुकुल का कार्यालय। ये हमारे भगवान श्री गणेश स्थापित है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप है। और कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो गजानन गणपति महाराज की हम स्थापना करते हैं। ये हमारा वृंदावन धाम पालाश्रम, तालुका रावेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र में स्थापित है। और ये मूर्ति रखी हुई है भगवान गणेश जी की। इधर आइए, हम आपको दर्शन करवाते हैं सांदीपनी गुरुकुल का जो कार्यालय है इसका। यहाँ बहुत ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। और इधर एक सिंबल है सर्व खलविदम ब्रह्म, और उसमें ओम है। ओम हर मंत्र की जो शुरुआत ओम से की जाती है। ओम महामंत्र बीज मंत्र है। और जब हमारे बापूजी को ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ था तो उन्होंने यही शब्द कहा था कि सर्व खलविदम ब्रह्म, अर्थात सब में ब्रह्म है। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत के गुरु है, ये उन्होंने बताया था परम पूज्य बापूजी ने। उनकी तपोभूमि है, उनकी जन्म भूमि है, उनकी कर्म भूमि है, लीला भूमि है। और बापूजी चाहते थे कि हर बच्चा जो है यहाँ का जो नागरिक हो, देश की कमान संभाले और अच्छे उसमें संस्कार हो, माता पिता की वो सेवा करे, गरीबों की सेवा करे। और हमारे जो आश्रम का जो नाम है वृंदावन धाम पाल आश्रम, और ये जो गुरुकुल है, और बापूजी चाहते थे कि हम ऋषियों की संतानें हैं, हम जगत गुरु के बालक हैं, हम परम गुरु के बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे अच्छे संस्कार सीखें और बुजुर्गों को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें, संतों से शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा तो सब दी जा रही है पाठशालाओं में, लेकिन एक गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, उसका महत्व कुछ अलग है। क्योंकि गुरुकुल के माध्यम से ही उसकी बुद्धि का विकास होगा। बहुत सारी यहाँ पर गतिविधियां होती है। और अध्यात्म जीवन में, क्योंकि हमारा जो मेन लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, मनुष्य का जो मेन लक्ष्य है वो प्रभु प्राप्ति है। और हमारा जो कर्तव्य है समाज सेवा है। तो इसलिए हमारे बच्चे अपने जीवन को भी धन्य बनाए, अपने माता पिता की सेवा करें, इस राष्ट्र की सेवा करें, इस देश की सेवा करें। क्योंकि हमारा जीवन बहुत अनमोल है। जिंदगी जीता है हर कोई, हर अपने लिए, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए जो जीवन जीता है उसकी जिंदगी में चार चांद लगते हैं। तो आइए हम आपको हमारे सांदीपनी गुरुकुल के कार्यालय के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर परम पूज्य बापूजी का तस्वीर रखा हुआ है, जिन्होंने हमें संचित किया, संस्कारों से रोपित किया है। और ये परम पूज्य बापूजी ध्वज को प्रणाम कर रहे हैं और बच्चे हैं यहाँ पर सलाम दे रहे हैं ध्वज को। और ये 15 अगस्त 1968 में हमारे परम पूज्य बापूजी ने वृंदावन धाम पाल की भूमि में अवतरित होके एक मार्गदर्शन किया यहाँ, और सारे राष्ट्रों को संबोधित किया परम पूज्य बापूजी ने। तो हम चाहते हैं कि हमारे बापूजी का जो सपना था, उन्होंने यही कहा था कि सपनों का भारत बनाऊंगा मैं। तो हमारे परम पूज्य बापूजी का हम सपना साकार करें। हम यही सुझाव देना चाहेंगे सभी को कि आप हमारे साथ रहे, आप हमारे मिलकर हमारे चैतन्य गुरुकुल को आगे बढ़ाए और इन संस्कारों को रोपित करें, ताकि हमारा राष्ट्र जो सोने की चिड़िया थी और रहे, और हमारा बच्चा इस देश का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, समाज की सेवा करने वाला समाज सेवक बने, और जो मातृभूमि पर जो शहीद हो रहे हैं वहां तक जाए, और हमारे देश की सीमा पे शहीद होते हुए हमारे बापूजी का नाम रोशन करें। शहीद अगर एक होता है एक राष्ट्र के लिए तो उसकी एक राष्ट्र पूजा करता है, लेकिन हमारे परम पूज्य बापूजी ऐसे मसीहा थे जिन्होंने हमें ये सिखाया है, उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया है। अगर वो शहीद हुए हैं, इस सारे विश्व आज सारा विश्व उनके चरणों में झुकता है। तो हमारे परम पूज्य बापूजी हम बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है। तो हमें ऐसे परम पूज्य बापूजी के दर्शन हुए और हम धन्यता महसूस करते हैं कि कहाँ हम नाली में पड़े थे, कहाँ हम कचरे में पड़े थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन हमारी पहचान है तो परम पूज्य बापूजी से ही हमारी पहचान है। चैतन्य साधक परिवार नाम दिया उन्होंने हमारे परिवार को। चैतन्य मतलब जिंदा, जिसके अंदर चैतन्य हुई। और चैतन्य साधक परिवार को बापूजी ने यही कहा था, अंधकार से प्रकाश की ओर वो लाए। और सारे विश्व को वो बापूजी चाहते थे कि सारे विश्व में चैतन्य साधक परिवार जैसा परिवार रहे, और गरीबों को, दिन दुखियों को बहुत गले लगाया उन्होंने परम पूज्य बापूजी ने।
और यही उन्होंने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हमारे भारत का नक्शा है। और महाराष्ट्र में राणा शिवा की जो तस्वीर देखे जा रही है, माता जीजाबाई ने उनको ये वीरता सिखाई, मुगलों से डटकर उन्होंने मुकाबला किया यहाँ पर। और पुणे में सतारा की उनकी जन्मभूमि है। ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं, हम दंडवत प्रणाम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने गीता, जो हमारे गीता ग्रंथ है, जो हमारी देववाणी है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से जो शब्द निकले हैं वो ही गीता ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, उन्हीं का है उपदेश दिया संत शिरोमणि स्वामी विवेकानंद परमहंस। उनके गुरु का नाम ना याद नहीं आ रहा है उनको, स्वामी विवेकानंद ऐसे महापुरुष ने गीता को नींव माना। कई ग्रंथों में जब वो शिकागो में धर्म समागम सम्मेलन को उन्होंने जब संबोधित किया था तो उन्होंने यही कहा था कि यह गीता ग्रंथ जो है वो सभी ग्रंथों का नींव है। तो रामकृष्ण परमहंस उनके सदगुरु थे, जो देवी जगदम्बा से साक्षात बातें करते थे, उन्हीं के शिष्य। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कारवान बने, उनको शोभित हो, उनके माता पिता की सेवा कर। राष्ट्र को ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा राष्ट्र जो है, हमारा जो देश है, वो संकीर्णता में न जिए, विराटता में जिए, क्योंकि परमात्मा विराट है। तो उस विराटता का दर्शन करवाए हमारे बच्चे। तो हम आइए हम आपको उनके अध्यापक लोगों से भी थोड़ी चर्चा करवाए, जो यहाँ सांदीपनि चैतन्य गुरुकुल में उनकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।